नरकों का कथन, जिसमें कर्ज क्यों बढ़ता है, माताएं बहनें घर में क्यों बीमार रहती हैं, पुरुष क्यों गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, बच्चों के रिजल्ट ठीक क्यों नहीं आते हैं, एक दो नंबर से बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, सर्विस के लिए इंटरव्यू देते हैं और एक आध नंबर से वो फेल हो जाते हैं, नंबर नहीं आ पाता। ये समाधान कल मैंने बता दिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल मैंने सब बातें आपको अवगत करवाई थी। अगर आपके घर में वास्तु दोष हैं तो ईशान्य कोण में बिलपत्र का पेड़ लगाने से लगभग 90% वास्तु दोष का समाधान हो जाता है। बिलपत्र के जड़ में जल चढ़ाने से महादेव जी को जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। 12 ही ज्योतिर्लिंग, उनको जल चढ़ाओ, इतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। आज हमारे जीजा साहब जो उज्जैन से पधारे हैं, प्रकांड विद्वान हैं, ईश्वर की बड़ी महती कृपा है, अवंतिकापुरी में आपका वास है। आज आप प्रातः स्नान करते समय बता रहे थे कि मैंने शिव पुराण को जब पढ़ा तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अगर पेड़ लगाता है और पेड़ लगाकर अगर उसमें जल सिंचन करता है, इतना पुण्य प्राप्त करता है कि नया जन्म जो व्यक्ति इंसान लेगा तो वही पेड़ उसका बेटा बनकर उसकी सेवा करेगा। शिव पुराण कहता है, यानी कि पेड़ लगाना अत्यंत शुभ है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक पेड़ तो जरूर लगाना ही चाहिए, लगा ही देना चाहिए। किस कारण से घर में झगड़े होते हैं, तलाक तक की स्थिति क्यों निर्मित हो जाती है, पति पत्नी में मतभेद क्यों होता है, कल मैंने आपको बता दिया था। किस कारण से आपकी उन्नति में बाधा होती है, दक्षिण द्वार है, द्वार वेद है, तो उसका भी समाधान मैंने बता दिया। आपको हर एक जो समस्या है उसका समाधान वास्तु के अनुरूप मैंने कल बता दिया था। आज डबल थोड़ी बताऊंगा। अभी कोई कह दे आज फिर बताऊं महाराज, तो डबल नहीं बताते। अब तो एक काम करना, जो कल आए थे ना उनसे पूछ लेना। और मजे की बात यह कि याद उनको भी नहीं है क्योंकि उनको अगर याद हो गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा उनको भी याद नहीं। अब तो चौथे दिन वास्तु की चर्चा, कल मैंने खूब इस विषय में चर्चा की है। नीम का पेड़ काटने से क्या होता है, पीपल काटने से क्या होता है, वटवृक्ष अगर कट गया हो तो क्या होता है, गुलर अगर कोई लगाए तो गुलर लगाने से अगर 7 जन्म तक संतान होने का योग नहीं है, उसके भी संतान का जन्म हो जाता है, उसकी संतति का कभी नाश नहीं होता। यावत भूमंडलम धत्ते शशेलवन काननम तावत तिष्ठति मैदिन्याम संतति पौत्र पौत्री की। जब तक ये धरती, आसमान, तारे, सूरज, चांद रहते हैं तब तक उस व्यक्ति का इस धरती के ऊपर कुल परिवार चलता रहता है, उसके कुल का नाश नहीं होता जो गुलर का पेड़ लगाता है। क्योंकि गुलर का पेड़ ऐसा पेड़ है कि जब किसी भी वृक्ष के ऊपर फल नहीं होते तब गुलर के पेड़ के ऊपर फल होते हैं, तो जितने भी पक्षी होते हैं उन फलों को खाकर अपनी आजीविका या अपना जीवन वे धारण करके रखते हैं। इसलिए गुलर का पेड़ लगाने का बड़ा पुण्य है। पर गुलर अगर काट दे तो निश्चित इससे बहुत बड़ी क्षति होती है। इसलिए गुलर का पेड़ लगाने का संकल्प लें। आप सबसे बढ़िया अशोक का पेड़ अगर आप लगाएं घर के आसपास तो निश्चित उस घर में शोक संताप नहीं होते। बिलपत्र अगर आप लगाएं ईशान्य कोण में तो लक्ष्मी आसन बिछाकर आपके घर में बैठ जाती हैं।